गिद्धों को बचाना है। जी हाँ, प्रकृति के सफाई कर्मी कहे जाने वाले इस जीव को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि धरती पर अगर ये जीव नहीं रहा तो ऐसी ऐसी परेशानियां सामने आएंगी जिसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक हमारे देश में इस जीव की संख्या बहुत कम है, इसलिए इनके संरक्षण के साथ इनका बढ़ाना भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक कोशिश शुरू हुई है भोपाल में। प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध। जो साफ करता है गंदगी। लेकिन कम हो रही है इसकी तादाद। इंसानी गलतियों की वजह से खत्म हो रहे हैं गिद्ध। दुनिया से लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है ये जीव। सन 90 से 10% रह गए हैं कम। हो रहे हैं इस जीव को बचाने के प्रयास। राजधानी में तैयार हो गया गिद्ध संरक्षण केंद्र। आसमान में उड़ने वाले गिद्ध को कुछ लोग चाहे जैसा भी जीव समझते हों, डालियों पर बैठे इस जीव की ओर भले ध्यान न देते हों, मरे जानवरों को साफ करते गिद्ध को लोग बदसूरत पक्षी मानते हों, लेकिन हकीकत ये है कि ये इंसानों का बहुत अच्छा मित्र है। कई लोग इसके होने न होने की बात को भले नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये तय है कि अगर गिद्ध खाद्य श्रृंखला में नहीं रहे तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। खास बात यह है कि इतने महत्व का जीव होते हुए भी इसकी तादाद लगातार कम हो रही है। जानकारों के मुताबिक अब दुनिया भर में ये जीव गिनती के ही बचे हैं। सन 1990 से 2002 के बीच में ही 90% से ज्यादा गिद्ध दुनिया से गायब हो गए। भारत में 80 के दशक में इनकी संख्या 4 करोड़ के करीब थी। अब इनकी संख्या 20,000 के आसपास ही बची है। पन्ना टाइगर रिजर्व में हर साल इनकी गिनती हो रही है। वहां भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। आम लोगों को भले ही इसकी कम चिंता हो, लेकिन पर्यावरण प्रेमी गिद्धों को लेकर काफी चिंतित हैं। जानकार कहते हैं कि गिद्ध किसी मरे जीव को कुछ मिनटों में ही साफ कर देते हैं। अगर ये नहीं रहे तो कुत्ते उसी मांस को खाएंगे। मांस मुंह पर लगने की वजह से कुत्ते खूंखार हो सकते हैं। उनके काटने की घटनाएं बढ़ सकती है। और अगर कुछ वक्त मरा जीव ऐसे ही पड़ा रहा तो उसमें पैदा होने वाले वायरस और बैक्टीरिया इंसानों को ऐसी ऐसी बीमारियां देंगे जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। चर्म रोग और सांस की बीमारी से लेकर कैंसर तक इन जीवाणुओं की वजह से हो सकता है। कैरकस ज्यादा टाइम तक पड़ा रहता है। अभी जो वल्चर्स होते हैं उस कैरकस को आधा घंटे में 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। यदि वो खत्म नहीं कर पाते हैं और वो कैरकस 7 दिन तक सड़ता रहेगा तो उससे जो बैक्टीरिया और वायरस निकलेंगे उनसे कई गुना ज्यादा ऐसी डिजीजेस उत्पन्न हो जाएंगी। और ऐसा विदेशों में आरंभ हो भी गया है जहां पे वल्चर खत्म हुए हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होंगी। कई तरह के कैंसर फैल सकते हैं, कई तरह के हमको
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई तरह की स्किन डिजीज आ सकती हैं, ऐसे डिजीजेस जिनका अभी तक कोई आविष्कार नहीं हुआ है जिनके विरुद्ध में, तो इकोसिस्टम में एक चेन के समाप्त होने से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गिद्धों की संख्या आखिर कम क्यों हो रही है? क्या आज ये बस गिनती भर के ही बचे हैं? जानकार इसकी वजह इंसानों को बताते हैं। उनका कहना है कि जानवरों को दर्द में दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनाक और दूध निकालने के लिए दिया जाने वाला ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन गिद्धों की जान का दुश्मन बना हुआ है। वो कहते हैं कि डिक्लोफेनाक और ऑक्सीटोसिन पालतू जानवरों के शरीर में ही रहता है। जब इन जानवरों की मौत होती है तो गिद्ध इसका मांस खाते हैं, जिसमें मौजूद दवा सीधे गिद्ध की किडनी पर असर करती है और कुछ ही वक्त में गिद्धों की मौत हो जाती है। डाइक्लोफेनाक एक ऐसी दवा है जो पशुओं को दी जाती है और जिसके खाने से गिद्धों की जनसंख्या खत्म हो रही है, जो उनकी किडनी पर इफेक्ट डालती है और गिद्ध खत्म हो रहे हैं। गिद्धों का ना होना पूरे पर्यावरण पर नुकसान डालेगा, इसलिए देर से ही सही लेकिन इस जीव को बचाने के प्रयास अब शुरू हो गए हैं। भोपाल के केरवा इलाके में सभी 21 गिद्धों को लाया गया है, जहां गिद्ध संरक्षण केंद्र में उनकी ब्रीडिंग के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। धीरे धीरे ये संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि 15 साल में यहाँ पर गिद्धों के करीब 500 बच्चे हो जाएंगे। हम यहाँ पर 25-25 जोड़े दोनों वल्चर्स के रखेंगे, लगभग 100 वल्चर इस तरह से हमारे पास रहेंगे। इनसे हम 15 साल में लगभग 500 बच्चे पैदा करेंगे और इनको फिर रिलीज करना शुरू करेंगे वाइल्ड एरिया में और पब्लिक एरिया में। मगर उसके पहले एक और विशेष जानकारी ये है कि उस क्षेत्र को जहां इनको मुक्त किया जाएगा उसको डाइक्लोफेनाक फ्री किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक गिद्धों की ब्रीडिंग का काम आसान नहीं है, क्योंकि नर और मादा गिद्ध अपना जोड़ा कभी नहीं बदलते हैं और साल भर में केवल 1 या 2 बार ही अंडे देते हैं। भोपाल वन विहार के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए एक संस्था की मदद ली जा रही है। गिद्धों की संख्या बढ़ाने और उनके अध्ययन के लिए यहाँ काफी इंतजाम कर लिए गए हैं। यहाँ पर जो भी गिद्ध रहेंगे उनकी स्थिति जानने के लिए टैगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य की जानकारी के लिए उनके नमूने लिए जा रहे हैं। डीएनए टेस्ट और नर मादा की संख्या के लिए भी कुछ खास सैंपल लिए गए हैं। इस बारे में एक्सपर्ट हैं वो लोग और धीरे धीरे सब तरह की सुविधाएं जुटा रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज लगाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट बुलाए जा रहे हैं, माइक्रोचिपिंग किया गया है उनका, ताकि उनकी बाद में भी लोकेशन पता चल सके। टैगिंग किया गया है ताकि उनका स्वास्थ्य का अध्ययन किया जा सके। ब्लड सैंपल लिए जाते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा सके और उनका डीएनए टेस्ट किया जा सके, उनका मेल फीमेल का रेशो पता लगाया जा सके। तो ये सब प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई है और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साइंटिस्ट इस काम को कर रहे हैं। सरकार की ओर से तो दुनिया से गायब होते जा रहे जीव को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल केंद्र, राज्य सरकार और एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से इन केंद्रों को शुरू करने की तैयारी तो कई साल पहले से चल रही थी। राज्य सरकार से मिली 5 एकड़ जमीन पर केंद्र सरकार ने आधारभूत ढांचा भी खड़ा कर दिया है, जिसमें गिद्धों को संरक्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने का काम अब शुरू हो पाया है। लेकिन इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है, जो जानवर के बीमार होने पर गिद्ध की जान लेने वाली दवा न खरीदें। साथ ही डॉक्टर्स को भी हिदायत दी जाए कि वो पालतू जानवरों के लिए ऐसी कोई भी दवा न लिखें जो इस जीव की जान जाने की वजह बन जाए। समय के लिए भोपाल से आशुतोष नाटकर।